श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड षष्ठः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से क्षमा मांगते हैं। षष्ठः सर्गः। लवणवध। भगवान राम के यज्ञ में कुश लव के सहित महर्षि वाल्मीकि का पधारना और कुश को परमार्थोपदेश करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन लवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए। श्लोक 1। वे अगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनि श्रेष्ठ च्यवन को आगे कर भगवान राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आए। श्लोक 2। रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने उन मुनीश्वरों का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से कहा। श्लोक 3। हे मुनि श्रेष्ठगण, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि आप लोग मुझे प्रीतिपूर्वक देखने के लिए ही यहाँ आए हैं तो मैं धन्य हूँ। श्लोक 4। आपका जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूँगा। आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए, ब्राह्मण ही मेरे इष्ट देव हैं। श्लोक 5। भगवान राम के ये वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, प्रभो, पहले सत्य युग में मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था। उससे प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया। श्लोक 6 और 7। और कहा कि इसे तू जिस पर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जाएगा। सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभीनसी उसकी भार्या थी। श्लोक 8। उससे उसके लवण नामक एक महापराक्रमी दुष्टचित्त दुर्जय और देवता ब्राह्मणों को दुख देने वाला राक्षस उत्पन्न हुआ। श्लोक 9। हे राजेंद्र, उससे अत्यंत पीड़ित होकर हम आपकी शरण आए हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग इसी प्रकार का भय ना करें। आप निश्चिंत होकर पधारें, मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा। मुनीश्वरों से ऐसा कह भगवान राम ने अपने भाइयों से पूछा, तुम में से कौन लवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान अभय देगा? यह सुनकर भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा, देव, लवण को मैं ही मारूंगा। प्रभु, इसके लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए। फिर शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, हे राघव,
श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं। महामति भरत जी ने भी नंदीग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है। श्लोक 14।